हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 वन लीनियर जीके आपके लिए लेकर आए हैं और ये वैसा जीके है जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार आ भी रहे हैं और आने की आगे भी संभावना बनती है। और ये देखते हैं, देख सकते हैं आप, पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं और सब अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा, जो भारत की राज्य है सिक्किम, उसकी जो सीमा होती है चीन, नेपाल और भूटान से 3 देशों से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? जो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी परिवर्तन। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर है संसार का सबसे बड़ा सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह को त्यागने की जो घटना थी क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, गृह त्याग की घटना। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे छोटी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे छोटी है? तो चीन देश की स्थल सीमा जो है बड़ी है, सबसे बड़ी है। चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार जो कि पुराना नाम बर्मा है, मुद्रा कौन सी है? क्यात है, क्यात। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप जो है किस खेल से संबंधित है? और टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो क्या कहलाती है? कर्क रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर में है। भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा जो है, कैंसर लाइन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो राज्य हैं। और भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन था, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो शिक्षा मिला उस मौलिक अधिकार बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में स्थित है, खुदा बख्श पुस्तकालय। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तिरंगे झंडे को संविधान ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगे झंडे को संविधान ने जो किस वर्ष राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो यह सन था 26 जुलाई 1947 का। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 26 जनवरी 1950 को जो जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया था। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर जो है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। और अगर जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार का है के बारे में बताया जाए तो 3129 या फिर 3100 कुछ किलोमीटर है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा जो है भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। अगर जो मूक फिल्म कहा जाए तो वह राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि के बारे में बात किया जाए तो वह दूसरा हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलों का सबसे अंतिम शासक थे, उनको कहाँ कैद करके भेज दिया गया था? बर्मा, जो कि म्यांमार नया नाम है, वहाँ भेज दिया गया था।
रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू कर दिया गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके उपरांत अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण अधिकार हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, जो कि 0 और 1 होता है। 0 और 1 होता है बाइनरी भाषा में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोवेल की देन है। अब देख लेते हैं शिक्षा किंडरगार्टन पद्धति क्या होती है, इससे क्या तात्पर्य है किंडरगार्टन पद्धति से। किंडरगार्टन खेल के माध्यम से 4 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने वाला एक विशेष पद्धति है जिसका विकास फ्रीडरिक विल्हेम फ्रोइबल नामक शिक्षा शास्त्री ने किया था। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, उसका जो फुल फॉर्म है उसको भी देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। किसका जो एक एजेंसी है? यूनेस्को किसका एजेंसी है? तो यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, जिसे हम WTO भी कह सकते हैं। 1526, 1556 और 1761, यह जो सन है देखकर कुछ याद आ रहा होगा आपको। 1526, 1556 और 1761 का 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत में हुआ था, जो कि हरियाणा में से। पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। द्वितीय जो लड़ाई थी वो 1556 में, और तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब भारत के अगर जो दक्षिणी साउथ में कहा जाए तो हिंद महासागर स्थित है, इंडियन ओशियन। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में प्रथम दिया गया प्रवचन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को बनवाया था। शीतकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र जो है। शांतिकाल यहाँ होना चाहिए। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में स्थित माउंट आबू का दिलवारा मंदिर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा कहलाती है, जो कि पूरे वर्टिकली होती है। ये इमेजिनरी लाइन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी क्वेश्चन लिए गए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।